14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा है कैंपिंग चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में विक्रांत सारंगपाणी कमांडेंट 148वीं बटालियन के मार्गदर्शन में वाहिनी के उच्च अधिकारियों एवं जवानों ने स्वच्छता ही सेवा है अभियान चलाया। आपको बता दें कि समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने को लेकर सीआरपीएफ के माध्यम से लगातार अपने सभी कैंप क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को मंडला रपटा घाट में स्थित नर्मदा नदी के तट पर जवानों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगरपालिका मंडला के कर्मचारियों के साथ मिलकर साफ सफाई का अभियान चलाया, साथ ही सफाई रखने की शपथ भी ली। उक्त कार्यक्रम में 148वीं बटालियन के कमांडेंट विक्रांत सारंगपाणी, मनोज कुमार उप कमांडेंट, निरीक्षक राकेश कुमार, सूबेदार मेजर के साथ वाहिनी के अन्य जवान, समाज सेवी संस्था मंडला से गीता साहू, इनर वॉइस सोसाइटी मंडला से वीरेंद्र रघुवंशी, नवरत्न परिवार मंडला से दीपक दुबे, विवाह व्यवसायिक महासंघ मंडला से तरुण पटेल, जन अभियान परिषद मंडला से राजेंद्र चौधरी, पतंजलि योग समिति मंडला से राम गोपाल, जिला योग समिति से केडी दुबे, ओम नमो नर्मदे समिति से मीनाक्षी यादव, प्रेस फुटन समिति देवदरा मंडला से रागनी हरदहा, प्रयास जन सशक्तिकरण संस्थान बम्हनी से उत्कर्ष तिवारी एवं नगरपालिका मंडला से पुष्पेंद्र पांडे सहित समस्त संस्थाओं की टीम ने बढ़ चढ़कर इस साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। सर देखिए, ये बहुत हर्ष की बात है कि सीआरपीएफ वाले जवान यहाँ पे साफ सफाई को लेकर बहुत ही प्रगाढ़ रूप से अपने काम में लगे हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम नर्मदा जो हमारी माँ है, हाँ, हमारी गौरवशाली जो हमारी जीवनदायिनी माँ है नर्मदा नदी, हमको जहाँ रहने के लिए यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो इसको स्वच्छ रखने में सीआरपीएफ बहुत बड़ा योगदान कर रही है। तो हम आम जनता का भी ये बनता है कि हम भी उनके साथ मिलकर घाटों की साफ सफाई करें। यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जिस तरह से माँ हमारे लिए सब कुछ करती हैं, हमारे मंडला की कहा जाए तो जीवन रेखा कहलाती है ये, तो उस तरीके से हम मंडला वासियों को चाहिए कि हम निरंतर ये प्रयास में रहें। और ऐसे सीआरपीएफ जैसे जवान जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है, उस तरीके से सभी लोगों को में हम लोग जागरूकता लाए ताकि ये घाटों की साफ सफाई निरंतर की जाए। हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। पे जो सीआरपीएफ के लोग स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं, आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग मिलके इतने अच्छे से यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता भी आ गए हैं सफाई करने। लेकिन हम लोगों की भी एक जवाबदारी बनती है कि हम लोग भी इन लोगों के साथ में सफाई करें। और नर्मदा नदी को, बहुत पवित्र हमारी नर्मदा नदी है, इसको साफ स्वच्छ रखने के लिए हमें अपनी तरफ से कोशिश ये करना होगा कि हमें पॉलीथीन का उपयोग ना करें। हम यहाँ पे अधिकतर साबुन सर्फ का उपयोग ना करें। नर्मदा नदी को बहुत साफ और स्वच्छ बनाएं। ये हमारी तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से नर्मदा नदी को स्वच्छ रखना, साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। काम किए पिछली बार में, इस बार में, इसलिए हमने सोचा सर्टिफिकेट दिए। और ये भारत सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का ये पखवाड़ा जो रहेगा, स्वच्छता ही सेवा के नाम से इसको जाना जाता है। पिछली बार आपने देखा जैसे हम यहाँ के रपटा पुल पूरा क्लियर किए थे। आज इसी क्रम में हमने पूरी रपटा घाट को, हमारे साथ एनजीओज भी जो काम किया है वो है समाज सेवी संस्था
इनर वॉइस सोसाइटी मंडला, नवरत्न परिवार मंडला, विवाह व्यवसायिक महासंघ मंडला, जन अभियान परिषद मंडला और सबसे बड़ा सहयोग किया इसमें नगर पालिका मंडला के साथियों ने। और सीआरपीएफ 148 बटालियन तो ये काम करते ही रहते निरंतर, पर ये जो पखवाड़ा चल रहा है सफाई अभियान का, इसमें आज हमने पूरा रपटा घाट क्लियर किया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो गया है और ये एक निरंतर प्रयास है। जो आप आज देख रहे हैं यही सेम चीज़ आगे भी चलते रहेगी। हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार इसको ऐसे ही आके हम लोग साफ़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबके साथ कोऑर्डिनेट हो और सारे हमारे भाई बंधु हमारे साथ आ जाए। अब बस यही है कि जो जनता है तो उसको सिविक सेंस अगर अपना वो बढ़ा ले तो बढ़िया रहेगा। बाकी मैं नगर पालिका के अधिकारी आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जगह जगह पे ये बोर्ड्स लगा दे कि कोई ऐसा कचरा यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो फैलाए ना, और इसकी गरिमा बनाए रखे इस घाट की। धन्यवाद। नर्मदा नदी हमारी पावन नदी है, जो पतित पावनी नदी है और यहाँ पर जीवन से लेके, यानी कहना चाहिए जन्म से लेके मरण तक के संस्कार यहाँ पर होते हैं। और यहाँ का जल ले जाकर आदमी जो भी भक्त हैं पूजा भी करते हैं। तो इस और जब पीने के लिए अपना उपयोग करता है वो पानी, तो आरओ का, मिनरल वाटर, इस टाइप से 20 रुपये लीटर पानी पीता है। जबकि हमारी नर्मदा नदी यहाँ पर निर्मल धार बह रही है और यहाँ का जल जो है पूरे नगर में, हर घर में पहुंच रहा है, पीने के लिए पहुंच रहा है। और इस नदी को हम दिनों दिन गंदी करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं वो अपनी पूजन की सामग्री पुल के ऊपर से चुपचाप डाल के चले जाते हैं, रात में आते हैं, रात में डल जाते हैं। तो मैं सब जनमानस से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारी इस नर्मदा जो भाग्य से हम लोगों को मिली हुई है और हम उसके नज़दीक बसे हुए हैं, तो हर नगरवासी, हर ग्रामवासी, हर भक्तजन सनातनी से मेरा अनुरोध है कि वो इस नदी को पवित्र रखे, स्वच्छ रखे। और हम इसका जो जल पी रहे हैं, जो छोटी छोटी बीमारियों हमारा बजट बिगड़ जाता है। इस समय डॉक्टरों के पास जाके समय का व्यर्थ होता है, पैसा व्यर्थ होता है। अगर शुद्ध जल, हम 75% हमारे शरीर में जल रहता है और इस जल को यदि हम शुद्ध लें तो बहुत सी बीमारियां हमारी ऐसे ही निकल जाएंगी। तो मैं सभी जनमानस से आग्रह करता हूं कि इस सेवा को निरंतर करते रहें। हमारा प्रशासन, नगर प्रशासन और जिला प्रशासन सभी युद्ध स्तर पर, हमारे मोदी साहब स्वच्छता अभियान को बहुत विशाल स्तर पर इसको एक स्टेज पर लेकर आए हैं और हर जनमानस के मन में इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर से लेकर बाहर तक आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, जिसमें हमारे जितने भी जल के स्रोत हैं, जिसमें विशेषकर हमारी जो नर्मदा नदी है इस समय जो हमारी जीवन दानी है, उसको विशेष प्राथमिकता के तौर पर हमारे सारे नगरवासियों को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रखें, पर्यावरण स्वस्थ रहे। यहाँ के जो आपके जलचर हैं जो असमय मर जाते हैं गंदगी के कारण, वो भी इसमें अच्छे से रह पाएँ। और इस अभियान में जनमानस के साथ में हम और भी संगठनों को ले रहे हैं, जैसे कि हमारा पतंजलि योग समिति है, भारत स्वाभिमान है, जिला योग आयोग है, इनके भी बहुत से हमारे साथी लोग हैं। हम समय समय पर नर्मदा नदी के घाट पर विशेष तौर पर वृक्षारोपण और स्वच्छता का अभियान निरंतर चलाते रहते हैं और लोगों को इसको अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम सभी से यही आशा करते हैं कि हमारी नर्मदा को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, पवित्र रखें। नर्मदे। मैडम आपको बहुत